दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के एक दस्तखत से अरविंद केजरीवाल का पूरा चुनावी गणित बिगड़ गया। पीएम मोदी ने केंद्रीय कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए उन्हें 7वें वेतन आयोग का तोहफा दिया। इससे करीब 59 लाख अधिकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ ही नहीं मिलेगा, बल्कि इसका बड़ा असर दिल्ली की विधानसभा सीटों पर भी पड़ेगा। ये 2 विधानसभा सीटें जहां से केंद्रीय कर्मचारी बड़ी संख्या में आते हैं। बड़ी बात यह कि इनमें नई दिल्ली की सीट भी है, जहां केजरीवाल के मुकाबले प्रवेश वर्मा मैदान में हैं। यही वजह है कि इसे दिल्ली चुनाव के लिए पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में हजारों की संख्या में केंद्र सरकार के कर्मचारी रहते हैं। नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम समेत कई विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जिन पर इनका वोट जीत और हार भी तय कर सकता है। दिल्ली के लुटियन जोन सहित प्रमुख इलाकों जैसे मंदिर मार्ग, सरोजनी नगर, लक्ष्मीबाई नगर, किदवई नगर, लोधी कॉलोनी, जोरबाग, बी के दत्ता कॉलोनी में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के फैसले से इन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और अन्य लाभ मिलने की संभावना है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट पर घेरने की रणनीति तैयार की है, क्योंकि यहां पर सरकारी कर्मचारियों की संख्या अधिक है। बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव प्रचार में भुना सकती है, खासकर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सुधार को लेकर उठाए गए इस कदम को लेकर, जिसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनावी मुद्दे के तौर पर भुनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के वक्त सरकारी कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को कड़ा संदेश दिया था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि नई दिल्ली लोकसभा सीट से बांसुरी स्वराज जीत तो गई, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों वाले इलाके में बीजेपी को काफी कम वोट्स मिले। इनका झुकाव आम आदमी पार्टी की ओर देखा गया। इस लोकसभा सीट पर 10 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन 3 सीटें ऐसी हैं जहां सरकारी कर्मचारी बहुतायत में हैं, जैसे नई दिल्ली, दिल्ली कैंट और आरके पुरम। इन सीटों पर बांसुरी स्वराज अपने प्रतिद्वंदी से पीछे रह गई थी। हालांकि 7 विधानसभा सीटों पर ज्यादा वोट्स मिलने से वे जीत गईं। 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था, जिसे 2016 में लागू किया गया था, और इसे लेकर उन्होंने कुछ महीनों पहले दिल्ली में एक बड़ी रैली भी की थी। केंद्रीय कर्मचारी चाहते थे कि लोकसभा चुनाव से पहले इनका ऐलान हो जाए, लेकिन तब नहीं हो सका। अब जब बीजेपी दिल्ली जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही है, तब 8वां वेतन आयोग की घोषणा करने के राजनीतिक मायने भी काफी हैं। दिल्ली की राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घेरने के इरादे से ये बीजेपी ने दांव खेला है। जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं, वहां 20% के करीब सरकारी कर्मचारी हैं जो जीत हार तय करने की क्षमता रखते हैं। इन लोगों को दिल्ली सरकार के फैसलों से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना केंद्र सरकार के ऐलान से होता है, इसलिए इस फैसले का बड़ा असर होना तय माना जा रहा है।